नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। वही सावरकर जिन्हें संघ परिवार वीर सावरकर कहता है और सेकुलर लोग माफ़ी वीर सावरकर कहते हैं। मैं समझता हूं कि सावरकर का व्यक्तित्व सर्वाधिक विवादास्पद है। इतना विवाद शायद किसी और दूसरे व्यक्तित्व को लेकर ना हो। एक तरफ के लोग जहां एक पक्ष उन्हें खलनायक मानता है, वहीं दूसरा पक्ष उन्हें नायक मानता है, हीरो मानता है। तो आइए आज उन्हीं सावरकर के बारे में कुछ तथ्यात्मक बातें करते हैं कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है और सच्चाई क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सावरकर का शुरुआती जीवन एक देशभक्त का जीवन था और जब उन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम पर पुस्तक लिखी तब तक उनकी सोच भी धर्मनिरपेक्ष थी, सेकुलर थी और समाजवादी थी। उन्होंने उस पुस्तक में मुसलमान भाइयों की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की है और जो मुस्लिम नायक 1857 की लड़ाई में बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है उसमें कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ के माथे की दो आँखें हैं और ये दोनों मिलकर ही देश को बनाते हैं। लेकिन उनका बाद का जीवन जो है वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में और आपस में नफरत फैलाने में बीता। इन बातों पर कुछ तथ्यात्मक चर्चा करते हैं। साथियों, 1909 में लंदन के अंदर मदन लाल धिंगड़ा नामक स्वतंत्रता सेनानी ने एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी थी। उसमें सावरकर को गिरफ्तार किया गया। उस हत्या के सिलसिले में उन पर मदन लाल धिंगड़ा को हथियार उपलब्ध कराने का आरोप था। 13 मार्च 1910 को वो गिरफ्तार किए गए। 4 जुलाई 1911 को वो सेलुलर जेल भेज दिए गए थे। जब वहाँ से लंदन से गिरफ्तार करके उन्हें भारत लाया जा रहा था पानी के जहाज़ से, तो वो समुद्र में पानी के जहाज़ से कूद के एक बार फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस ने दौड़ के उन्हें दोबारा पकड़ लिया। फिर उनके ऊपर 2 मुकदमे लगाए गए और इन दोनों मुकदमों में उन्हें काला पानी की सज़ा, 2 आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, जो 25-25 साल की अवधि के लिए 50 साल तक उन्हें सज़ा भुगतनी थी। जो सावरकर के समर्थक हैं और उन्हें हीरो की तरह देखते हैं, वो उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने 50 साल काला पानी की सज़ा काटी या 25 साल काला पानी की सज़ा काटी, ऐसे तथ्य रखते हैं। और वो अंग्रेज़ों को धोखा देकर, जो उन्होंने माफ़ी के लिए पत्र लिखे थे, वो केवल धोखा देने के लिए लिखे थे। उन्हें धोखा देकर वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे, देश को आज़ाद कराना चाहते थे, ऐसा भी वो तर्क रखते हैं। और तो इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये तथ्य गलत है कि उन्होंने 25 साल जेल में काटे या काला पानी में काटे या 50 साल काटे। उन्होंने केवल 10 वर्ष अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में, जिसे काला पानी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसमें बिताए। 4 जुलाई 1911 को वे सेलुलर जेल भेजे गए। 1913 तक उन्होंने कई क्षमादान के लिए कई पत्र अंग्रेज सरकार को लिखे 2 साल के अंदर। उसके बाद अंग्रेज़ों ने उनके पत्रों पर विचार करना शुरू किया और 1921 में उन्हें अंडमान निकोबार से, काला पानी से भारत की जेल में, यरौदा जेल में भेज दिया गया और 6 फरवरी 1924 को वो यरौदा जेल से रिहा कर दिए गए। तो कुल उन्होंने जेल में 14 वर्ष लगभग बिताए, जिनमें से 4 वर्ष भारत की जेल में और 10 वर्ष उन्होंने अंडमान निकोबार की जेल में, जिसे काला पानी कहते हैं, केवल 10 वर्ष बिताए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों को धोखा देने के लिए पत्र लिखे, उन पत्रों की अगर हम भाषा देख लेंगे कि सावरकर उन पत्रों में लिख क्या रहे थे, तो आपको पता लग जाएगा कि वो मन से क्षमा मांग रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, वो डर गए थे काला पानी की सज़ा से, या वे धोखा दे रहे थे, चालाकी बरत रहे थे। असल में जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 1910 से पहले वो देशभक्त थे और सेकुलर भी थे। लेकिन काला पानी जाने के बाद उस जेल को देख के उन्हें फिर देश की आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी अपनी आज़ादी लगने लगी और वो उन्होंने अपनी ऊर्जा, पूरी योग्यता और पूरी ताकत खुद को आज़ाद कराने में लगा दी। उन्होंने जो अंग्रेज सरकार को पत्र लिखे, उस पत्रों की थोड़ी सी भाषा पे मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। उन्होंने लिखा
कि सरकार अगर अपने विधिक उपकारों और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं और कुछ नहीं हो सकता, बल्कि मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का, जो कि उस प्रगति के लिए पहली शर्त है, सबसे प्रबल पैरोकार बनूंगा। यानी वो कहते हैं कि देश की तरक्की के लिए, संवैधानिक प्रगति के लिए अंग्रेज सरकार जरूरी है और मैं उसका सबसे प्रबल पैरोकार बनूंगा। ये कह के वो माफ़ी मांग रहे थे। ये 14 नवंबर 1913 को उन्होंने अंग्रेज सरकार को ये पत्र, ये माफ़ीनामा लिखा। और उसी साल में एक और दूसरे पत्र में वो लिखते हैं, सरकार जिस हैसियत में चाहे मैं उसकी सेवा करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा मत परिवर्तन अंतःकरण से है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मेरा आचरण वैसा ही होगा। मुझे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि रिहा करने से उससे कहीं ज़्यादा हासिल होगा। एक बिगड़ा हुआ बेटा सरकार के अभिभावकीय दरवाजे के सिवा और कहाँ लौट सकता है। ये भाषा किसी स्वतंत्रता सेनानी की, किसी स्वाभिमानी व्यक्ति की, जब देश अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हो रहा था, तब आप खुद को बिगड़ा हुआ बेटा, सरकार को अपना अभिभावक, और कहते हैं मैं आपके दरवाजे के सिवा कहाँ जा सकता हूँ। तो ये वो लिख रहे थे। तो इन पत्रों के आधार पर अंग्रेज़ों ने कुछ दिन तक उन पर नज़र रखी, उनकी समीक्षा की, और जब उन्हें लगा कि ये मन से ही बात कर रहे हैं और इनके अंदर कोई चालाकी नहीं है, तो फिर उन्हें भारत की जेल में ले आया गया और फिर 1924 में रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद उनकी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, पूरी योग्यता, उनका पूरा समय अंग्रेज़ों के लिए काम करने में बीता। अंग्रेज सरकार के इशारे पर जो अंग्रेज सरकार चाहती थी वो करते थे। उन्होंने 1939 में लॉर्ड लिनिथगो से मुलाकात की और उन्होंने जो बात उस मुलाकात में कही थी वो फ्रंट लाइन ने छापी। वो कहते हैं कि अब चूंकि हमारे हित एक दूसरे से इस कदर जुड़े हैं कि ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुत्ववाद और ग्रेट ब्रिटेन मित्र बन जाएं और पुरानी दुश्मनी की अब ज़रूरत नहीं रह गई है। यानी वो चाहते थे जो हिंदुत्ववादी तबका है वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ मित्रता का व्यवहार करें, उनकी मदद करें, ये वो चाहते थे। और आप उनके कार्य क्या रहे? उनके दो ही कार्य रहे, अंग्रेज सरकार की मदद करना और हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना। क्योंकि अंग्रेज अच्छी तरह जानते थे अगर हिंदू मुस्लिम एकता कायम हो गई तो तुम ज़्यादा समय देश में रुक नहीं पाओगे। इसलिए उनकी कोशिश रहती थी कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाए। और तथ्य इस बात का सबूत देते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन भी अंग्रेज़ों के इशारे पर हुआ और हिंदू महासभा का गठन भी अंग्रेज़ों के इशारे पर हुआ। मुस्लिम लीग मुसलमानों को उकसा रही थी और हिंदू महासभा जो सावरकर की पार्टी थी वो हिंदुओं को उकसा रही थी। और अंग्रेज चाहते थे कि दोनों आपस में लड़ें ताकि इनकी आज़ादी की लड़ाई कमज़ोर हो। दूसरे, सावरकर लगातार अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे उनकी सेना में लोगों को भर्ती कराने के लिए। 1940 के आसपास जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब कांग्रेस जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी और सुभाष चंद्र बोस जी वो प्रयास कर रहे थे, इधर महात्मा गांधी उधर सुभाष चंद्र बोस, दोनों प्रयास कर रहे थे। दोनों का नारा था कि अंग्रेज़ों की सेना छोड़ो, असहयोग आंदोलन करो, अंग्रेज़ों की नौकरियां छोड़ो और अंग्रेज़ों को कमज़ोर करो। सुभाष चंद्र बोस ने जो हमारे सैनिक जापान में, जर्मनी में जो गिरफ्तार कर लिए गए थे विश्व युद्ध में, उनको रिहा करा के वहाँ से और अपनी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और उस आज़ाद हिंद फौज को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों की सेना लड़ रही थी। तब सावरकर गांव-गांव घूमकर, कस्बे-कस्बे घूमकर, जगह जगह सभाएं करके अंग्रेज़ों की फ़ौज में लोगों को भर्ती करा रहे थे। जबकि स्वतंत्रता सेनानी चाहते थे कि लोग अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती ना हो और वो अंग्रेज़ों की फ़ौज को छोड़ के बाहर आ जाएं। तो इस बारे में 1941 में भागलपुर में हिंदू महासभा के अधिवेशन में बोलते हुए सावरकर जी ने कहा कि हर शहर गांव में हिंदू महासभा की शाखाएं हिंदुओं को थल सेना, वायुसेना और नौसेना में और सैन्य सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों में शामिल होने की प्रेरणा के काम में सक्रियता से जुड़ें। ये वो अपने हिंदू सभाइयों को, हिंदू महासभाइयों को, जो हिंदू महासभा के मेंबर थे, उन्हें ये प्रेरणा दे रहे थे, ये कार्य सौंप रहे थे कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करो।
इसी दौरान 1941 में ही दूसरी सभा में उन्होंने बोला कि हिंदू महासभाइयों को खासकर बंगाल और असम के प्रांतों में जितना असरदार तरीके से संभव हो हिंदुओं को अविलंब सेनाओं में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और उनका रिजल्ट क्या हुआ वो भी उन्होंने मदुरै में एक जनसभा की, उसमें उन्होंने बोला सावरकर जी ने, ऑन रिकॉर्ड हैं, तथ्यात्मक बातें हैं सारी, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ उनके, कि सावरकर जी ने बोला कि हिंदू महासभा की कोशिशों से लगभग 1 लाख हिंदुओं को अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती कराने में हम सफल हुए हैं। जो व्यक्ति 1 लाख भारतीयों को उस समय अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती कर रहा था, जबकि वो स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चला रही थी, जब वो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज पर गोली चला रही थी, और जब उसे कमज़ोर करने की ज़रूरत थी, तो क्या उसे ये कहेंगे कि वो अंग्रेज़ों को धोखा देने के लिए जेल से रिहा हुए थे, या मन से वो अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे? ये बात समझने की है साथियों। दूसरी बात आती है, आजकल जो आरएसएस से जुड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग आमतौर पर ये बोलते हुए सुने जाते होंगे, आपने सुना होगा उनको, कि देश के विभाजन के लिए गांधी जिम्मेदार हैं या कांग्रेस जिम्मेदार हैं, गांधी और नेहरू जिम्मेदार हैं, ये वो कहते हैं। लेकिन अगर आप तथ्य देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे और आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसके लिए पूरी तरह सावरकर और जिन्ना जिम्मेदार हैं। और ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जिन्ना मुसलमानों को भड़का रहे थे और सावरकर हिंदुओं को भड़का रहे थे। जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे थे, सावरकर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। और देश के विभाजन के लिए अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं तो ये 2 लोग जिम्मेदार हैं, और इनके अलावा केवल अंग्रेज़ जिम्मेदार, अंग्रेज़ सरकार जिम्मेदार है। इन तीनों के मिली भगत से देश का विभाजन हुआ। इस बारे में अगर आप देखेंगे तो जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग उठाई और मुस्लिम लीग की वजह से विभाजन हुआ, ये बात सही है कि मुस्लिम लीग खलनायक थी, जिन्ना खलनायक थे और देश विभाजन में उनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन जिन्ना ने पहली बार जो अलग पाकिस्तान राष्ट्र की, अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाई थी वो 1940 में उठाई थी। उससे 3 साल पहले सावरकर 1937 में ये कह चुके थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। अहमदाबाद में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ, उसमें जो सावरकर ने भाषण दिया उसकी मैं पंक्ति आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि फिलहाल भारत में 2 प्रतिद्वंदी राष्ट्र अगल बगल रह रहे हैं। आज यह कतई नहीं माना जा सकता कि हिंदुस्तान एकता में पिरोया हुआ राष्ट्र है। इसके विपरीत हिंदुस्तान में मुख्यतः 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। तो आप बताइए कि जिन्ना क्यों जिम्मेदार नहीं थे? जिन्ना के साथ सावरकर क्यों नहीं जिम्मेदार? जिन्ना ने तो 1940 में पाकिस्तान की मांग की है, सावरकर तो 1937 में ही कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान तो अलग अलग राष्ट्र हैं। तो ये 2 राष्ट्र सिद्धांत, जो 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया पहली बार सावरकर ने दिया। और 15 अगस्त 1943 को सावरकर ने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये कहा कि मुझे जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत से कोई झगड़ा नहीं है। हम हिंदू लोग अपने आप में एक राष्ट्र हैं और यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं। ये ऑन रिकॉर्ड हैं, किताबों में छपे हुए हैं, रेफरेंस मौजूद हैं, कोई भी जाके सर्च कर सकता है, पढ़ सकता है। साथियों, अब आते हैं देश आज़ाद होने के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो गई, जिसमें जो नाथूराम गोडसे को मृत्युदंड दिया गया। नाथूराम गोडसे उसमें दोषी थे, लेकिन उसमें सावरकर का भी नाम उस मुकदमे में आया था। सावरकर पर भी मुकदमा चला था और सावरकर के लिए भी कहा गया था कि वो सबूतों के अभाव में छूट गए थे, लेकिन पुलिस का ये मानना था कि इस हत्या के षड्यंत्र में सावरकर भी शामिल हैं। सरदार पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री थे, सरदार पटेल को आजकल संघ परिवार के लोग अपना नायक मानते हैं, उनकी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं भी लगा रहे हैं। उन सरदार पटेल का आप पत्र पढ़िए। 27 फरवरी 1948 को, जनवरी में महात्मा गांधी की हत्या हुई, 27 फरवरी 1948 को देश के गृह मंत्री सरदार पटेल ने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा कि गांधी जी की हत्या की साजिश हिंदू महासभा में
सावरकर के प्रत्यक्ष नेतृत्व वाली कट्टरपंथी शाखा ने रची और इसे अंजाम दिया। ये सरदार पटेल के शब्द हैं। तो ये गांधी जी की हत्या से भी बरी नहीं होते हैं। बेशक सबूतों के अभाव में छूट गए, सज़ा नहीं हो पाई, लेकिन उसमें इनका शामिल होना पाया गया था। अब बात आती है कि सावरकर ने एक जो मुख्य थ्योरी दी, जो हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व, जो उन्होंने पुस्तक लिखी और हिंदुत्व में एक थ्योरी दी कि केवल वे लोग राष्ट्र के वफादार हो सकते हैं जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि भारत में है, यानी कि जो पैदा भी यहीं हुए हैं और जो पूजा भी इसी भूमि की करते हैं। जिनके पूजा स्थल देश से बाहर हैं या जो बाहर के लोगों से अपने आप को जोड़ते हैं, वे सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते। लेकिन यही सावरकर नेपाल के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे थे, नेपाल नरेश के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे थे, जो कि भारत के बाहर है। और वो नेपाल नरेश को भारत का राजा भी बनाना चाहते थे। इसके भी तथ्यात्मक सबूत हैं, मौजूद हैं लिखित में। 30 दिसंबर 1937 को अहमदाबाद में हिंदू महासभा के अधिवेशन में सावरकर ने एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने जो भाषण बोला उसका एक वाक्य मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि सिसोदिया वंश के राजकुमार महामहिम नेपाल नरेश ही भारत के शाही मुकुट के विजेता के रूप में उभरने की संभावना रखते हैं। तो आप किस आधार पर ये कह सकते हो कि जिनकी पुण्य भूमि बाहर है वो देशभक्त नहीं है? वो तो खाली पूजा के लिए जाते हैं। आप तो राजनीतिक अधिकार उन्हें सत्ता सौंपने के लिए वकालत कर रहे थे। भारत के शाही मुकुट के विजेता उन्हें घोषित कर रहे थे। तो ये तर्क भी सावरकर का उचित नहीं ठहरता। फिर एक एस भिड़े जो आरएसएस से जुड़े रहे और सावरकर के प्रशंसक थे, उन्होंने पुस्तकें उनमें संकलित किया है सावरकर के भाषणों को अपने पुस्तक में। तो उनकी पुस्तक में सावरकर के एक भाषण का अंश है जिसमें वो कहते हैं कि नेपाल नरेश ही भारत के शाही मुकुट के विजेता के रूप में उभरने की संभावना रखते हैं। महारानी को मेरा सुझाव है कि वह हमारे देश को नेपाल के महामहिम नरेश के हाथों में सौंप दे। महारानी कौन? महारानी विक्टोरिया, ग्रेट ब्रिटेन की महारानी। उनसे कहते हैं कि हमारे देश को नेपाल नरेश के हाथों में आप सौंप दें। तो इनकी आस्था कहाँ भारत भूमि में थी? इनकी आस्था भी भारत भूमि के बाहर थी। इनकी पुण्य भू भारत कहाँ थी? तो साथियों, इसके अलावा जो लड़ाई उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अंग्रेज़ों के जो विदेशी ताकत थी, विदेशी शासक थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ तो लड़ ही रहे थे, लेकिन देशी राजाओं से भी मुक्ति चाहते थे। देशी जो रियासतें थी, जो रजवाड़े थे, जो जमींदार थे, वो भी तो जनता का शोषण करते थे। तो चाहे भगत सिंह की शाखा थी, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे, और चाहे महात्मा गांधी जैसे अहिंसक आंदोलनकारी थे, दोनों पक्षों का ये मानना था कि हमारी लड़ाई केवल अंग्रेज़ों को भगाने तक की नहीं है, हम जनता का राज चाहते हैं और हर तरह के शोषण का खात्मा चाहते हैं। तो इसलिए राजाओं और रजवाड़ों और जमींदारों के खिलाफ भी उनकी लड़ाई थी। लेकिन सावरकर की हिंदू महासभा पूरी ताकत के साथ राजाओं के पक्ष में खड़ी रहती थी, राजाओं के समर्थन में रहती थी। इसके बारे में मैं कुछ उदाहरण इनके आपको देना चाहता हूँ। 1938 में सावरकर ने एक बयान जारी किया था अखबारों को, वो भी पुस्तक में संकलित है। उन्होंने लिखा कि हिंदू महासभा की नीति हमेशा समस्त हिंदू रजवाड़ों और उनकी जनता के प्रति सद्भाव की रही है, ताकि उनका भला हो। उसकी नीति उनके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी न करने की रही है। यानी राजाओं की, रजवाड़ों की नीतियों में हम कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, वो जनता का शोषण करना चाहें तो करते रहें। ये सावरकर की नीति थी। और मैं आपको बताता हूँ कि 1941 में मैसूर राज्य में, वहाँ के हिंदू राजा थे, वहाँ स्वतंत्रता सेनानियों ने तिरंगा झंडा फहराया था। तो मैसूर राजा की सेना ने उन क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाई थी और उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। उसके बाद जो जनता में आक्रोश पनप रहा था उस मैसूर राज्य के खिलाफ, राजा के खिलाफ, उनका समर्थन करने के लिए बाकायदा मैसूर में हिंदू महासभा का सम्मेलन किया गया और उसमें सावरकर ने एक लिखित संदेश भेजा जो वहाँ पढ़ के सुनाया गया, सावरकर का संदेश। उसमें उन्होंने कहा कि मैसूर राज्य हिंदू महासभा का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए, हिंदू शक्ति को एकजुट और मजबूत करना और मुश्किल और संकट की घड़ी में महाराजा और हिंदू रियासत के साथ खड़े रहना। जो महाराजा स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलवा रहा था,
उसके समर्थन में सावरकर बोल रहे थे। गैर हिंदू ताकतों या छद्म राष्ट्रवादी संगठनों के धोखेबाज हिंदुओं की बगावती गतिविधियों के खिलाफ वहां के राजकुमार और रियासत को अति वफादारी भरा समर्थन देना, ये हिंदू महासभा का काम होना चाहिए। तो इससे इनका असली चरित्र सामने आता है कि वो जनता के साथ नहीं थे, राजा महाराजाओं के साथ थे, सरकारों के साथ थे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि केवल पाकिस्तान ही नहीं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सावरकर ने कह ही दिया था दोनों अलग राष्ट्र हैं, दोनों अलग राष्ट्र हैं। ये खालिस्तान भी बनवाना चाहते थे, सिक्किस्तान भी बनवाना चाहते थे, सिखों के लिए भी अलग राज्य बन जाए। इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि सिखों की एक सभा में सावरकर ने भाषण देते हुए कहा था, ये भाषण दिया था, उसकी कुछ पंक्ति पढ़ देता हूँ मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि अगर हमारे सिख बंधु हिंदुत्व के हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ाने का खुला संकल्प लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों को कांग्रेस नहीं बल्कि शुद्ध सिख टिकट पर, कांग्रेस के टिकट पर नहीं, शुद्ध सिख टिकट पर विधानसभा आदि में भेजते हैं और पहले की तरह इस भूमि की सेनाओं में अपनी अपेक्षित भागीदारी करते हैं, तो हम यह आश्वासन दे सकते हैं कि जब मुसलमान लोग अपने पाकिस्तान के दिवास्वप्न से जागेंगे तो पंजाब में उसकी जगह सिक्किस्तान बना हुआ पाएंगे। यानी कि सिक्किस्तान बनाने में भी उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था। और ये तो आप जानते ही होंगे कि मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई थी। हाँ, पश्चिम बंगाल, इसमें बंगाल में, जब पश्चिम पूर्वी बंगाल तो नहीं थे, बंगाल में और सिंध में दोनों जगह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की मिलीजुली सरकारें बनी थी। यानी इनका आपस में इनका हाथ मिलाए हुए थे, ये एक दूसरे के सहयोगी थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को थोड़ा स्पष्ट किया है कि जिन्ना सांप्रदायिक प्रश्न पर जिन्ना और सावरकर दोनों के एक जैसे विचार हैं। डॉक्टर अंबेडकर की एक पुस्तक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि यह बात सुनने में भले ही विचित्र लगे, पर एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर सावरकर और जिन्ना के विचार परस्पर विरोधी होने के बावजूद एक दूसरे से मेल खाते हैं। दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक मुसलमान राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये मानते थे कि दो राष्ट्र के सिद्धांत पर जिन्ना और सावरकर के विचार बिल्कुल एक जैसे हैं। सावरकर जो प्रेरणा लेते थे, जो पुण्य भूमि और पितृभूमि की बात करते हैं, उनकी जो प्रेरणा थी वो जर्मनी से मिलती थी उन्हें। वो जर्मनी में जो हिटलर ने जो वहाँ कत्लेआम किया यहूदियों का, उससे बड़े प्रभावित थे और उसे बड़ी प्रशंसा की दृष्टि से देखते थे और हिटलर उनका आदर्श था। इन्होंने 14 अक्टूबर 1938 को एक भाषण में बोला था कि एक राष्ट्र वहाँ बसे बहुसंख्यकों से बनता है। जर्मनी में यहूदियों के साथ क्या हुआ, वे अल्पसंख्यक थे और उन्हें जर्मनी से खदेड़ दिया गया। यानी कि अल्पसंख्यकों को खदेड़ देना वो एक गौरव की बात मानते थे सावरकर जी। साथियों, ये तिरंगे के भी खिलाफ थे। जो तिरंगा झंडा भारत का राष्ट्र ध्वज है, जिसकी आज बहुत ज़्यादा संघ के लोग, संघ परिवार से जुड़े लोग तिरंगे का बड़ा महिमा मंडन करते हैं, तिरंगा यात्राएं निकालते हैं, जगह जगह राष्ट्र ध्वज की बात करते हैं, राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। लेकिन सावरकर ने कभी इस राष्ट्र ध्वज को स्वीकार नहीं किया था, इस तिरंगे को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने 22 सितंबर 1941 को एक बयान जारी करके ये कहा था कि चरखे वाला झंडा, क्योंकि उस समय कांग्रेस का झंडा जो राष्ट्रीय झंडा तय किया था वो चरखे वाला झंडा होता था, तो सावरकर ने लिखा कि चरखे वाला झंडा खादी भंडार का भले प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन चरखा हिंदुओं के गौरवपूर्ण और प्राचीन राष्ट्र का कभी प्रतीक नहीं बन सकता। हम हिंदू संगठनवादी अपने प्राचीन हिंदू झंडे के अलावा किसी और झंडे के नीचे न खड़े हो सकते हैं और न ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। ये इनकी सोच थी झंडे के प्रति। और जो सेकुलरिज्म का जो ये विरोध करते हैं वो तो जग जाहिर है, लेकिन ये दलितों के, शूद्रों के प्रति भी अच्छी सोच नहीं रखते थे, उन्हें भी हक देना नहीं चाहते थे। ये मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाना चाहते थे। जो भारत का संविधान लिखा गया इसके भी विरोधी थे। ये चाहते थे हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। सावरकर समग्र खंड जो पुस्तक छपी है उसके पृष्ठ 415 पर सावरकर जी का लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि मनुस्मृति ही वह ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए अत्यंत पूजनीय है तथा प्राचीन काल से हमारी संस्कृति, आचार विचार एवं व्यवहार की आधारशिला बन गया है।
आज भी करोड़ों हिंदू जिन नियमों के अनुसार जीवन यापन तथा व्यवहार आचरण कर रहे हैं, वे नियम तत्वतः मनुस्मृति पर आधारित हैं। आज भी मनुस्मृति ही हिंदू लॉ है, वही मूल है। यानी मनुस्मृति को ही कानून का रूप देना चाहते थे, संविधान का रूप देना चाहते थे। और जो अछूतोद्धार की बात की, जाति समानता की बात की गई, सामाजिक न्याय की बात की गई, इन सबके विरोधी थे। ये चाहते थे दलितों को, शूद्रों को बराबर का अधिकार न दिया जाए। इस बारे में 20 जून 1941 को एक भाषण दिया था सावरकर ने। उसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ देता हूं कि हिंदू महासभा प्राचीन मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के लिए कानून बनाने पर कभी जोर नहीं देगी, या उन मंदिरों में चली आ रही प्रथा या प्राचीन पवित्र नैतिक अनुष्ठान या परंपरा के बारे में कोई कानून बनाने पर बल नहीं देगी। जहां तक निजी कानून की बात है, महासभा सनातनी बंधुओं पर कोई सुधारवादी विचार थोपने के लिए किसी विधेयक का समर्थन नहीं करेगी। ये विचार सावरकर जी के थे। तो मैं समझता हूँ कि इस जो मैंने तथ्य प्रस्तुत किए, इनकी रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि सावरकर काला पानी की सज़ा होने के बाद बहुत बुरी तरह टूट गए थे, डर गए थे, और अपनी रिहाई के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेके, माफ़ी मांगी और ये वादा किया कि मैं सदैव अंग्रेज़ सरकार के प्रति वफादार रहूँगा। और उन्होंने ये वफादारी 1947 तक निभाई और अंग्रेज़ों के इशारे पर वो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते रहे, दो राष्ट्र सिद्धांत पर चलते रहे, और वे हिंदुओं के दलित तबकों को, दबे हुए, कुचले हुए, पिछड़े हुए लोगों को भी न्याय देने के हक में नहीं थे। वे भारत के संविधान के खिलाफ थे, भारत के तिरंगे के खिलाफ थे, राष्ट्रध्वज के खिलाफ थे, राष्ट्रपिता की हत्या में उनका हाथ था। तो इन और उन्होंने एक जो वेमिनस की राजनीति जो पैदा हुई देश में, वो उनकी देन है। तो इन सब की रोशनी में, इन तथ्यों की रोशनी में आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि क्या हम विनायक दामोदर सावरकर को नायक माने या खलनायक माने, उन्हें देश विरोधी माने या देशभक्त माने। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।